Hello everyone, welcome back to my channel. So hope so you are doing great for your NORCET preparation. So previously we have discussed two videos related to CHN programs, that is community health nursing programs. So in programs हमने part 1 and part 2 में हमने all the programs related to maternal, child, adolescence and nutrition से related जितने भी programs है वो हमने discuss किया था. In this video the remaining part TV से related हो गया and जो भी हमारे न्यू अपडेट्स बेसिकली आए हैं वो मैं बेसिकली इस वीडियो में आपको बताऊंगी. सो दे माइट बी कि वन क्वेश्चंस मे बी कम फ्रॉम दिस टॉपिक. सो इफ one question is come that you are very much lucky. So I want you people कि just read this topic जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ. just listen this topic and the PDF I will provide on the Telegram channel. तो you have to just go through this PDF. ठीक है, आपको notes and all बनाने की जरूरत नहीं है. You have not आपको टाइम बेसिकली नहीं वेस्ट करना है इन दिस लास्ट डे. जस्ट गो थ्रू द PDF एंड दिस लेक्चर. ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक. दैट इज द फर्स्ट इज दैट इज दिस लोगो इज इम्पॉर्टेंट. दिस लोगो दैट इज खुशी चैटबॉट. तो एज द नेम सजेस्ट चैटबॉट, जहाँ पे आप चैट कर सकते हो. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क रिलेटेड टू दैट, है ना. सो किससे रिलेटेड? दैट इज टीवी से रिलेटेड. जो भी आपको डाउट है वो आप पूछ सकते हो. सो दैट इज खुशी AI चैटबॉट फॉर टीवी अवेयरनेस. दैट इज आपकी ई संजीनी, है ना. सो आपकी ई संजीनी आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है. ठीक है. सो इट इज अ काइंड ऑफ AI पावर्ड इंटरेक्टिव चैटबॉट लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली इनटू द टीवी मुक्त भारत ऐप. सो पहले हमारा टीवी मुक्त भारत ऐप था. सो टीवी मुक्त भारत ऐप में एक और आ गया, दैट इज द AI चैटबॉट खुशी. ठीक है. उसके अलावा उसमें और क्या क्या चीजें हैं? दैट इज द ट्रीटमेंट रिमाइंडर है, लोकेशन सर्विसेज है, लाइक कि इफ यू हैव टू टेक द मेडिसिन, ऑफ कोर्स आपको कोई नियर बाई जो काइंड ऑफ PSC या फिर कुछ आंगनवाड़ी टाइप होता है वहां से आपको मेडिसिन लेना. सो दे विल tell you about the location services, the निक्षय मित्र सपोर्ट एंड प्रोवाइडर डैशबोर्ड. तो ये सारी चीजें हमारे टीवी मुक्त भारत ऐप पे इंक्लूडेड है. उसमें हमारा AI चैटबॉट खुशी भी इंक्लूड हो गया है. ठीक है ना. सो बेसिकली ये कब हुआ है? दैट इज ऑन 24 मार्च 2026. दैट इज द वर्ल्ड टीवी डे पे ये लॉन्च हुआ है. ठीक है. So, इसमें दिस खुशी AI चैटबॉट में मल्टीपल लैंग्वेज है, 12 लोकल इंडियन लैंग्वेज है एंड इवन यू कैन वॉइस टॉक भी कर सकते हैं. अगर आपको टाइपिंग करना नहीं आता यू कैन वॉइस टॉक. अलाउड talking instead of typing, easy answers reminds you to take medicines, clinical finder, use maps to find clinics and helper links, connect patients with health workers. So these all are facilities that is available on this app. तो सिंपली आपको याद करना है खुशी AI चैटबॉट फॉर टीवी अवेयरनेस. दैट इज आपकी ई संजीवनी. ठीक है. सो ये आपको फर्स्ट पता होना चाहिए. सेकेंड इज ऑफ कोर्स यू नो दैट इज द रेजिमेन में थोड़ा चेंजेस आया है. दैट इज फॉर ड्रग सेंसिटिविटी टीवी के लिए. सो WHO ड्रग सेंसिटिविटी टीवी रेजिमेन क्या है? दैट इज द ड्रग सेंसिटिविटी ट्रीटमेंट रेजिमेन इज अर्लियर इट वाज 2 hours HRZD. मतलब क्या है? मतलब फॉर 2 months there is isoniazid, rifampicin, pyrazinamide and ethambutol, plus for 4 months that is isoniazid, rifampicin and ethambutol. Now it is replaced with 2 that is यहाँ पे मैंने 2 नहीं लिखा है, so I will write 2 and 2. So 2 month that is isoniazid सेम है. रिफेम्पिसिन की जगह यहाँ पे क्या हो गया है? रिफापेंटीन हो गया. सो यू दैट आई वांट टू राइट यहाँ पे रिफापेंटीन. ठीक है. सो रिफेम्पिसिन इज रिप्लेस्ड बाय द रिफापेंटीन एंड पैराजिनामाइड सेम एंड एथम्ब्यूटोल की जगह आ गया हमारा मॉक्सीफ्लॉक्सासिन एंड दैट इज फॉर 2 months. एंड लेटर यहाँ पे 4 month था, नो इट इज for 2 months. So 2 month. So earlier it was for 6 month and now it is the 4 month. So 6 month से 4 month रेजिमेन में चेंज हो गया एंड रिफेम्पिसिन की जगह रिफापेंटीन आ गया है एंड इथेम्ब्यूटोल की जगह मॉक्सीफ्लॉक्सासिन आ गया है. ठीक है ना. सो सेम 2 month आइसोनियाजिड, रिफापेंटीन एंड मॉक्सीफ्लॉक्सासिन. ठीक है. सो दैट इज बाय द WHO, बट इन इंडिया स्टिल वी आर नॉट फॉलोइंग दैट.
है ना. सो दैट इज इम्पोर्टेंट. सो जो हमारा NTP प्रोग्राम है, दैट इज नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम, ये प्रोग्राम इसको फॉलो भी नहीं कर रहा, ठीक है. सो WHO फॉलो दैट, बट हमारा NTP इज नॉट फॉलोइंग दैट रेजिमेन. सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट फॉलो इन इंडिया टिल नाउ. सो अभी तक हम इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट WHO इसको फॉलो करता है, ठीक है. सो बिकॉज ऑफ दैट यू शुड नो दैट, ठीक है. सो ये हो गया. प्लस वन मोर थिंग इज दैट कि बी पाम रेजिमेन. बी पाम रेजिमेन क्या है? दैट इज फॉर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, है ना. सो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए हम बी पाम रेजिमेन फॉलो करते हैं. दैट इज फॉर 6 मंथ. in which cases, like with confirmed pulmonary TB and all form of extra pulmonary TB except CNS एंड ऑस्टियो आर्टिकुलर एंड मिलियरी टीबी के अलावा जितने भी पल्मोनरी टीबी है एंड अदर टीबी है, उसमें हम बी पाम रेजिमेन फॉलो करते हैं. तो बी पाम रेजिमेन में क्या है कि द पेशेंट शुड बी मोर देन 14 ईयर्स का होना चाहिए, ठीक है. एंड देयर शुड बी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होना चाहिए एंड विथ कंफर्म्ड पल्मोनरी टीबी एंड ऑल फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी एक्सेप्ट इन्वॉल्विंग CNS, ऑस्टियो आर्टिकुलर एंड मिलियरी टीबी, ठीक है. व्हाट ऑल द कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर बी पाम रेजिमेन? दैट इज less than 14 years, of course. Second है, if the mother is pregnant then it is not follow, है ना. So if the mother is pregnant then we are following this BD-LL FXC, मतलब कि that is the bedaquiline, delenamate, linezolid, levofloxacin and clofazimine that we are following in place of B palm regimen, ठीक है. So B palm में कौन कौन से ड्रग्स है? that is bedaquiline, B for bedaquiline, P for प्रेटोमेनिड एंड L for linezolid and M for moxifloxacin, ठीक है. साइड इफेक्ट्स यू कैन रिमेंबर, लाइक द bedaquiline का साइड इफेक्ट हमारा है QT प्रोलोंगेशन. प्रेटोमेनिड का साइड इफेक्ट्स है माइकोलिक एसिड सिंथेसिस डिस्ट्रप्शन, सो इट एंड द QT प्रोलोंगेशन. एंड लिनिजोलिड का ऑफ कोर्स दैट इज द थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है प्लस पेरिफेरल न्यूरोपैथी. एंड मॉक्सीफ्लॉक्सासिन का साइड इफेक्ट है टेंडन रप्चर, QT प्रोलोंगेशन एंड सीजर्स, है ना. सो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन बेसिकली फ्लोरोकिनोलोन्स वाले ड्रग्स है, तो ऑफ कोर्स यू नो फ्लोरोकिनोलोन्स का क्या क्या साइड इफेक्ट्स होता है, वही हमारा मॉक्सीफ्लॉक्स का होगा, ठीक है. सो दैट इज फॉर 6 मंथ के लिए फॉर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट. बट फॉर ड्रग सेंसिटिविटी ट्रीटमेंट के लिए हमारा कौन सा है? दैट इज 2 HPZM 2 HPM, ठीक है. सही होगा, ठीक है. वन मोर थिंग इज इंक्लूडेड, दैट इज द एडल्ट TB BCG वैक्सीनेशन. सो नाउ वी हैव एडल्ट TB BCG वैक्सीनेशन, पर किस किस के लिए है? दैट इज इंडिविजुअल हु हैव बीन ट्रीटेड फॉर TB इन पास्ट 5 years और लाइक क्लोज कॉन्टेक्ट ऑफ एक्टिव TB पेशेंट सिंस लास्ट 2 years में, एज मोर देन 60 years होना चाहिए, डायबिटीज मेलाइटस हो, टोबैको और स्मोकर्स हो, एंड इफ द BMI इज लेस देन 18. The only contraindication, that is the immunosuppressed patient, is contraindicated for TB BCG vaccination, ठीक है. So this 3, 4, 5, 6 component जो है वो आपको पता होना चाहिए for adult TB BCG vaccination. in there might be कि आपको 4 options देंगे and 1 options आपको exclude करके वो पूछ सकते हैं. So आपको पता होना चाहिए individual who have been treated for TB in past 5 years, close contact of active TB past since लास्ट 2 years, एज मोर देन 60 years होना चाहिए, डायबिटीज मेलाइटस होना चाहिए, अगर डायबिटिक है तो, टोबैको स्मोकर्स है तो, एंड BMI लेस देन 18 है, देन वी कैन गिव TB BCG वैक्सीनेशन, ठीक है. Okay, moving to the next thing, that is the ABHA, that is आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट. सो that is something, एक नंबर है जिसमें आपके जितने भी हेल्थ रिकॉर्ड्स है वो सारा उसमें प्रिजर्व रहेगा. that is a kind of ABHA नंबर, ठीक है ना. so it provides every individual with unique digital health ID to securely store, access, share health records across the healthcare facilities. so that is basically the ABHA number, ABHA ID, ठीक है. Then next one is the leprosy मुक्त भारत. So leprosy मुक्त भारत 2023-2027 and that's goal is basically कि हमें leprosy को eradicate करना है by 2027, ठीक है ना. So we have to eradicate the leprosy by 2027. so the prevalence, the goal क्या है? basically the goal is that is the national leprosy elimination program का target by 2027 क्या है? so NLEP target by 2027. so this number you have to remember, very very important, that is prevalence should be less than 1 per
10,000 population, and there is new case detection rates should be less than 10 per 1 lakh population, and grade 2 disability should be less than 1 per 10 lakh population or 1 million population, and cure rate should be 90%. So that is the target by 2027. So that is the goal by 2027, or NLP target by 2027. So this target is very, very important, and these are all the numbers. So you have to write in your the mistake notebook and revise frequently before the exam, before reaching to the to your exam centers. ठीक है. ओके, एंड व्हाट ऑल द पर्पस ऑफ लेप्रोसी मुक्त भारत, दिस एनएलपी का पर्पस बेसिकली और क्या क्या है, दैट इज कवर. इसमें बेसिकली हमें क्या देना है, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बेसिकली आपको क्या क्या याद करना है, दैट इज कवर वेज लॉस फॉर पेशेंट अंडरगोइंग फ्री रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी टू करेक्ट लेप्रोसी इंड्यूस्ड फिजिकल डिफॉर्मिटी. तो फ्री रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होंगी, एंड कंफर्म लेप्रोसी पेशेंट रजिस्टर अंडर एनएलपी हु रिक्वायर्स एंड अंडरगो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी एट डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट और पार्टनर मेडिकल इंस्टीट्यूट. सपोर्ट प्रोवाइडेड, कौन कौन से सपोर्ट दिया जाएगा, 12,000 बेसिकली अलाउंस दिया जाएगा. द फॉलोइंग आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, प्लस 12,000 अलाउंस दिया जाएगा, प्लस डायग्नोसिस हो गया, कंप्लीट मल्टी ड्रग थेरेपी हो गया, फॉलो अप केयर हो गया, माइक्रोसेल्यूलर रबर फुटवेयर, ये सारी चीजें प्रोवाइड किया जाएगा इन दैट प्रोग्राम, है ना. सो फ्री रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी हो गया, 12,000 अलाउंस हो गया, ये सारी चीजें बेसिकली दिया जाएगा. सो ये 2-3 पॉइंट आपको बेसिकली बस याद करना है. ठीक है. Moving to the next thing, that is the ASHA based surveillance for leprosy suspect at grassroots level, है ना. So ABSLS new criteria आया है, that is ASHA based surveillance leprosy suspect at grassroots level. So basically जो ASHA है that will go like home to home and सस्पेक्ट करेगी फॉर एनी लेप्रोसी एंड ऑल. ठीक है. सो दैट हम ये जो हमारा जो टारगेट है, प्रिविलेंस, न्यू केस डिटेक्शन रेट, ग्रेड 2 डिसेबिलिटी, क्योर रेट, वो हम रीच कर पाए. ठीक है. सो दैट्स बेसिकली आवर टारगेट, एंड दैट target is basically achieved by the ASHA, है ना. So ASHA based surveillance for leprosy suspect at grassroots level, that is very very important, ABSLS. ठीक है. And the next thing is that कि torch is replaced by the scorch. So earlier it was like torch, toxoplasmosis, others, rubella, cytomegalovirus and herpes simplex virus, and now it is replaced with the scorch. एंड इन स्कॉच में हम सिफिलिस को ज्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं. सो बेसिकली जो सिफिलिस है, इसके जो केसेस है बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगे हैं. सो वी आर नाउ मोर फोकसिंग ऑन द सिफिलिस. ठीक है. सो एस फॉर सिफिलिस, सी फॉर साइटोमेगालोवायरस, एंड ओ फॉर अदर्स में हमारा बेसिकली जिका वायरस आ गया, चगस वायरस आ गया, एंटीरो वायरस, पैरवो वायरस, मलेरिया, ये सारा हमारे अदर्स में आ गए. देन रुबेला हो गया, टी फॉर टॉक्सोप्लाज्मोसिस, सी फॉर चिकन पॉक्स बेसिकली वेरिसेला जोस्टर वायरस, एंड एच फॉर herpes simplex वायरस. ठीक है. एंड ऑल्सो इट इंक्लूडेड लाइक PCR फॉर इन्फेंट सिक्रेशन, ब्लड स्किन टाइप वगैरह. ठीक है. उसके अलावा वन मोर थिंग, लाइक वन इज हमारा लेप्रोसी हो गया, सेकंड हमारा हो गया काला आजार. सो काला आजार एलिमिनेशन 2027, एंड दैट टारगेट इज लेस देन 1 केस per 10,000 population, and this target already India achieve कर चुका है, but we have to maintain this target for 3 consecutive years. So now that's the target now हमारा, है ना. So India already achieved this target in 2024, but have to maintain for 3 years. That's now our target. ठीक है. So that is a काला आजार elimination 2027. ठीक है. Next is our National AIDS Control Program. सो जो हमारा नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज 5 है, दैट इज 2021 से 2026, एंड इसका जो गोल है वो क्या क्या है, दैट इज रिड्यूस द एनुअल न्यू HIV इन्फेक्शन बाय 80% फ्रॉम द बेसलाइन. बेसलाइन हमारा 2010 को माना है, एंड रिड्यूस एड्स रिलेटेड मोर्टेलिटीज बाय 80% फ्रॉम द बेस 2010, एंड एलिमिनेट द वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ HIV एंड सिफिलिस फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, एंड प्रमोट यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी STI RTI services for at-risk and vulnerable population, and eliminate HIV/AIDS related stigma and discrimination. These are very simple. ये आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है. Mainly आपको याद करना है. You have to remember this line. So earlier it was like 95, 95, 95.
right? So this 95 95 95 is now replaced with 95 95 99 because India already achieved this 95 95 this 95. So ये 95 achieve कर लिया है most of the district. So now this 95 is converted to 99. ठीक है ना? So you know already 95 95 90 95. So 95% of people living with HIV know their HIV status. सेकेंड एंड 95 का मतलब है 95% ऑफ डायग्नोस्ड इंडिविजुअल रिसीव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी. इट मीन्स कि 90% लोगों को पता हो कि यस आई एम हैविंग HIV. 95% जो जिनको पता है वो लोग जो है वो प्रॉपर ART लेता हो एंड 95% शुड रिसीव द जो वायरल सप्रेशन है should because of the treatment achieve viral suppression. So that is the 95 95 95. So 95% people achieve their viral suppression. So now it changes to 99. ठीक है ना? So 99% of people on treatment achieve viral suppression. So that is the mission AIDS Suraksha. है ना? So if the question asking the mission AIDS Suraksha, so that is the 95 95 99. ठीक है ना? So to achieve this target by December 1 2027 लाइक ऑन वर्ल्ड्स डे हमें ये जो 95 95 99 जो टारगेट है वो हमें अचीव करना है. दैट्स आवर टारगेट. ठीक है. सो बेस्ड ऑन दैट जो हमारा नाको है दैट इज द नेशनल एड्स कंट्रोल जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने डिस्ट्रिक्ट को जो मेजर डिस्ट्रिक्ट है उनको 4 टीयर्स में क्लासिफाई कर दिया एंड दिस टीयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट हमारा ये इंपॉर्टेंट आपको याद करना है दैट इज द मिशन एड्स सुरक्षा एंड सेकेंड आपको ये टीयर याद करना है. सो नाको 4 टीयर क्लासिफिकेशन ऑफ 219 हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट उन्होंने कितना कैसे किया है दैट इज की सुरक्षित प्लस सुरक्षित. सो ये आपको मैं मार्क करती हूँ क्योंकि बहुत छोटू छोटू सा लिखा हुआ है. सो नाको हैज क्लासिफाइड 219 हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट नेशन वाइड इनटू 4 टीयर सिस्टम बेस्ड ऑन अचीवमेंट ऑफ 95 95 99 टारगेट्स. सो फर्स्ट हमारा है दैट इज सुरक्षित प्लस. तो सुरक्षित प्लस वाले वो सारे डिस्ट्रिक्ट है जिन्होंने ये 95 95 99 क्राइटेरिया अचीव कर लिया है. सो डिस्ट्रिक्ट मीटिंग द 95 95 99 क्राइटेरिया प्लस उनको और एक्स्ट्रा करना. ऑफ कोर्स इतना आप टारगेट सेट कर लेते हो और वो टारगेट आप अचीव कर लेते हो तो आपका टारगेट थोड़ा और इंक्रीज हो जाता है. तो सेम लाइक दैट कि इनका टारगेट और क्या क्या है कि अचीव 0 मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV सिफिलिस एंड हेपेटाइटिस B plus dual testing of pregnant women in the first trimester is mandatory. ठीक है ना? So that is the सुरक्षित प्लस वाले लोग हैं. Coming to the second district that is the सुरक्षित. So सुरक्षित में कौन कौन से आएंगे? सुरक्षित में district that have successfully meet all 3 targets of 95 95 99 strategy. तो सुरक्षित प्लस में कौन कौन से है? तो जो हमारे 95 95 99 भी अचीव कर लिया प्लस ये सारी चीजें that is 0 mother to child transmission of hepatitis B syphilis and HIV plus dual testing of pregnant women in the first trimester. ठीक है. they are सुरक्षित प्लस वाला डिस्ट्रिक्ट होगा. सुरक्षित वाले क्या है कि उन्होंने जस्ट 95 95 99 वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया. थर्ड हमारा है सक्षम. सो सक्षम वाले कौन से हैं? जिन्होंने ओनली 2 क्राइटेरिया फुल किया है. सो आउट ऑफ this 95 95 99 2 out of 3 targets have achieved. and fourth हमारा है संघर्षशील जो कि अभी संघर्ष कर रहे हैं. they are संघर्षशील, they are doing संघर्ष but उन्होंने अचीव नहीं किया है. so district that have achieved at least 1 out of 3 targets of 95 95 99 strategy. so जो संघर्ष कर रहे हैं they are in the संघर्षशील वाले ग्रुप में. so ये आपको ये 2 इंपॉर्टेंट है मिशन एड्स सुरक्षा that is 95 95 99 and second is the classification of the district in 4 tiers that is the सुरक्षित plus सुरक्षित and the saksham and the संघर्षशील. ठीक है. ओके. Moving to the second thing that I think everybody knows about that is the Sayana press. So you know earlier it was Antara, अभी भी है, ऐसा नहीं कि eliminate हो गया Antara, and now we have one more thing that is the Sayana press. What is the difference between that? Basically जो Antara है उसके लिए आपको hospital आना पड़ेगा, but this is Sayana press that is the self administering contraceptives. So first आपको important thing क्या याद करना है? Dose. So in Sayana press
द डोज सयाना प्रेस और अंतरा भी बोल सकते हो आप, अंतरा और सयाना प्रेस, अंतरा सबक्यूटेनियस बोल सकते हो या फिर सयाना प्रेस एंड अंतरा हमारा नॉर्मल जो पहले था। सो इन सयाना प्रेस में डोज ऑफ DMPA इज 104, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज 0.65 ml का होता है। एंड अंतरा में जो DMPA का डोज कितने हैं, 150 mg। एंड ऑफ कोर्स इट इज सबक्यूटेनियस है, सेल्फ एडमिनिस्टर्ड है, एंड दिस इज द इंट्रामस्कुलर है, एंड इट इज द एडमिनिस्टर्ड बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, सो रूट पता चल गया आपको, ये सब कुछ पता है आपको। ठीक है, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि दोनों, बोथ सयाना प्रेस एंड अंतरा बोथ गिव द प्रोटेक्शन फॉर 3 months। इट इज ऑल्सो वन इम्पोर्टेंट डिफरेंस आपको और क्या याद करना है, फर्स्ट तो आपको डोज पता होना चाहिए, सेकेंड इज दैट कि इन अंतरा इट कैन बी गिवन 2 week अर्ली और 4 week later from the due date। जो ड्यू डेट आएगा, like every 3 month we have to repeat, so every 3 month repeat करना है, but you can give 2 week early or 4 week later from the due date। But this Antara subcutaneous, that is the Sayana press, that is the 2 week 2 week, you can give 2 week early or 2 week later, that is not 4 week है ना। so यहाँ पे 4 week later आप दे सकते थे, but यहाँ पे आपको 2 week 2 week वाला है only। so 2 week 2 week 2 week 4 week 104 and that is the 150 mg। this is the and IM, this is the subcutaneous, and of course subcutaneous is that is self administered है, and ये हमारा हेल्थ केयर प्रोवाइडर देगा। so ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। and द काउंटर इंडिकेशन ऑफ सयाना प्रेस बोल दो या फिर अंतरा बोल दो, दैट ऑल द सेम, दैट इज द ऑस्टियोपेनिया और मेनिंजियोमा। ठीक है, देन इफ ऑफ कोर्स अगर एलर्जिक होगा तो ये तो कॉमन सेंस बोलता है, एलर्जिक होगा तो ऑफ कोर्स आपको नहीं देने हैं, एंड अगर आप प्रेग्नेंट हो तो ऑफ कोर्स नहीं लोगे, है ना। सो ये दो तो हमारा एलिमिनेट हो गया। इंपॉर्टेंट आपको क्या याद करना है, दैट इज ऑस्टियोपेनिया, मेनिंजियोमा, वजाइनल ब्लीडिंग है, लिवर डिजीज है, ब्रेस्ट और सेक्स ऑर्गन मतलब कैंसर ऑफ ब्रेस्ट और एनी अदर सेक्स ऑर्गन्स हो गया, या फिर DVT है। ठीक है ना, ठीक है। सो दीज आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर सयाना प्रेस और अंतरा, सिंपल। ठीक है, ओके। Moving to the next thing, that is the cervical cancer vaccination। So nationwide cervical cancer vaccination, that is HPV vaccination camp है, जो कि basically 28 Feb 2026 को लगा था। So क्या था टारगेट, क्या था टारगेट ग्रुप इज की गर्ल्स एज 14 years and including those turning 15 years within 90 days of the launch of this vaccination camp। So approximately कौन कितने beneficiaries थे, that is 1.15 crore girls। तो ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे नॉट में आ जाते हैं। सो approximately 1.15 crore girls हमारा beneficiaries थे, and every girls like 14 years और the 15 years वाले girls भी होंगे जो within 90 days में 15 years में convert होने वाले हैं। and कौन सी वैक्सीन बेसिकली दिया जाएगा, दैट इज द सिंगल डोज दिया जाएगा क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन, दैट इज द गार्डासिल 0.5 ml इंट्रामस्कुलर, एंड दैट इज इफेक्टिवनेस अराउंड 93 to 100% protection against HIV risk HPV, basically type 16 and 18। and the vaccine is provided completely free of charge at designated government facilities including like Ayushman, Arogya Mandir, this is very important, PSC पे, CSC पे, district hospitals पे। ठीक है ना। एंड ऑल्सो लाइक अब तो हमारा ये कैंप 28 Feb 2026 को लगा था फॉर 90 days के लिए। तो वो डेज तो खत्म हो गया 9। अब क्या है कि जो हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था ना, उसमें भी ये इंक्लूड हो सकता है, तो आई थिंक ये इंक्लूड होने वाला है। सो जितने भी गर्ल्स 14 years के होंगे उनको भी ये दिया जाएगा। ठीक है, ओके। देन सेकेंड हमारा है सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग गाइडलाइन। सो सेल्फ कलेक्टेड HRHPV इज इंट्रोड्यूस, इफ नेगेटिव अगर है देन हमें एवरी 3 years पे रिपीट करना है। फॉर 21 to 29 years the screening method is pap smear, every 3 year पे आपको रिपीट करना है। एंड for 30 to 65 years there is co-test, the screening method is co-test, that is HPV DNA and pap smear, and every 5 years पे रिपीट करना है, because of course that is dual test है, तो every 5 years पे रिपीट करना है। and after 65 years there is no need। ठीक है। one very important thing, and this is the number, and I want from you people to take a screenshot of that and just
रिव्यू डेली सो दैट यू गेट एन आइडिया एंड आपको ये चीजें याद हो जाए, बिकॉज दिस इज द नंबर एंड दिस इज द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्किंग इन द नॉसेट, लाइक फ्रॉम द रिसेंट जो नॉसेट 9 and 10 था उसमें से ये क्वेश्चन आए हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट आई हैव इंक्लूडेड दिस, बिकॉज हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं. ठीक है ना, सॉरी मेरे आईज में पता नहीं क्या हो गया. ठीक है, सो जो हमारा 23-24 जो रिपोर्ट है जो NFHS 6 वाला है ना, ये पता होना चाहिए आपको. NFHS 6, सो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 वाला जो है that occur around 2023-2024 में जो हुआ था, उसके अकॉर्डिंग जो न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट है that is 18/1000 लाइव बर्थ एंड टारगेट क्या है, ये टारगेट आपको पता होना चाहिए कि टारगेट बाई 2030 कितना है, 12 होना चाहिए, 12/1000 लाइव बर्थ. ठीक है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट इज 28/1000 लाइव बर्थ एंड टारगेट हमारा है 25 एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हमारा है 87 पर लाख लाइव बर्थ एंड जो टारगेट इज 70. ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 24/1000 एंड सेक्स रेशियो एट बर्थ है 918 फीमेल पे 1000 मेल एंड टोटल फर्टिलिटी रेट है 2. Now we have like in NFHS 5 में भी जो टोटल फर्टिलिटी रेट था वो भी 2 था एंड स्टिल इट इज 2 मेंटेन कर रहा है. ठीक है ना, अर्लियर इट इज हायर था. सो जो क्वेश्चंस आया था 10 में वो हमारा आया था टोटल फर्टिलिटी रेट से आया था. तो मे बी दिस टाइम दे कैन आस्क फ्रॉम द टारगेट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर कुछ से भी पूछ सकते हैं. तो आपको ये डेली ये नंबर मेमोराइज करना है या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि जो न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट कहाँ है, लोवेस्ट कहाँ है. सो ये मैंने आपको यहाँ पे मैंने हाईएस्ट एंड लोवेस्ट भी लिखा है. सो द टोटल फर्टिलिटी रेट इज हायर इन बिहार, ऑफ कोर्स बिहार में ज्यादा होगा यू नो, एंड दिल्ली में सबसे कम है. ठीक है, द सेक्स रेशियो इज हायर इन छत्तीसगढ़ दैट इज 978 एंड इन उत्तराखंड में सबसे लो है दैट इज द 852 है. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा है 36 है एंड मणिपुर में सबसे कम है दैट इज 2 ओनली. वेरी 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 इंटरेस्टिंग है ना. एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यूपी में सबसे ज्यादा है 154 एंड केरला में ओनली 24 है. अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट इन मध्य प्रदेश एंड यूपी में 41 है एंड इन केरला इट इज 9 ओनली and the neonatal mortality rate is highest in Madhya Pradesh and Chhattisgarh that is 26 and it is very low in Kerala that is 6. ठीक है, so ये नंबर थोड़ा याद कर लेना. आई नो दिस इज डिफिकल्ट बट डेली आप जस्ट ऐसे देखते रहोगे ना तो आपको थोड़ा याद रहेगा. एग्जाम के डे में आप इजिली आप थोड़ा समझ सकते हो कि हाँ क्या हो सकता है. ठीक है, देन वन मोर इज थिंग दैट इज द इंडियाज फर्स्ट, हाँ ये भी आपको पता होना चाहिए, इंडियाज फर्स्ट सेंसस इज डिजिटल मोड में कब हुआ. सेंसस 2027 फर्स्ट टाइम जो हमारा जो सेंसस है वो डिजिटल मोड में होगा दैट इज द सेंसस 2027. ठीक है, सिंपल. देन ये मैंने आपको ये जो इमेज मैंने जो क्रिएट किया था फॉर यू पीपल, आई हैव सेंट यू ऑलरेडी इन द टेलीग्राम, बट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. दैट इज द Qdenga vaccine, that is the India's first dengue vaccine that is approved by the CDSCO. That is not the question. The question is the aim. Reduce the burden of dengue hospitalization and symptomatic cases. So that is the basically aim for this vaccine and this is the first dengue vaccine in India. ठीक है, कितने कौन से ग्रुप को देना है. सो 4 to 60 ग्रुप्स पीपल को हम दे सकते हैं. सो 4 to 60 इयर्स एज ग्रुप को हम ये वैक्सीन हम दे सकते हैं एंड बेसिकली इट हैज 2 डोजेस. सबक्यूटेनियस देना है, 0.5 ml देना है एट 0 month एंड 3 month के इंटरवल पे देना है. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज कि नो प्री वैक्सीनेशन ब्लड टेस्ट इज रिक्वायर्ड. आपको पहले डेंगू हुआ है या नहीं हुआ है, सो इसमें आपको कोई ऐसे ब्लड टेस्ट की नीड नहीं है. सेकेंड, इट इज लाइव एटेन्यूएटेड टेट्रावेलेंट वैक्सीन एंड इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट, ऑफ कोर्स इट इज टेट्रावेलेंट तो आपको 4 डेंगू वायरस स्ट्रेन से बचाएगा. एंड थर्ड, नो प्री वैक्सीनेशन स्क्रीनिंग इज नीडेड. सो दैट इज द बेसिकली आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होना चाहिए. And one more vaccine है that is the IXCHIQ. I don't know the pronunciation of that vaccine. So this is the first chikungunya vaccine and it is also the live attenuated vaccine. 0.5 ml इंट्रामस्कुलर हम देते हैं and it is reconstituted in the distilled water because ये पाउडर फॉर्म में होता है तो हमें डिस्टिल्ड वाटर से हमें रिकॉन्स्टिट्यूट करना है. एंड किस में देना है, लाइक मोर देन 18 ईयर्स को हम एडमिनिस्टर करेंगे.
यस ऑफ कोर्स। सो दीज ऑल आर द अपडेट्स जो कि आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अगर पता है देन वेल एंड गुड, देन नहीं पता इट्स ओके, ठीक है। अगर आपको ज्यादा ज्यादा आपको लग रहा है कि इतना कैसे पढ़े तो यू कैन लीव दैट, ठीक है। बट इफ यू कैन रिवाइज, जस्ट थोड़े थोड़े पॉइंट्स पता करने हैं तो आप पता कर सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। पीडीएफ आई विल प्रोवाइड ऑन माई टेलीग्राम चैनल, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।